अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बाद बहरिया टाउन और डीएचए सिटी की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, आज की हमारी वीडियो का ये टॉपिक है। इसके साथ साथ आज हम बताएंगे कि मलिर एक्सप्रेसवे कब तक ऑपरेशनल होने जा रहा है, कितना उसका काम हो चुका है और उसकी जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होंगे इस सारी प्रॉपर्टी के ऊपर जो मलिर एक्सप्रेसवे को टच कर रही है। हम सब लोग जानते हैं कि जो अल्टरनेटिव रास्ते होते हैं उससे किसी भी जगह की जो रेट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें असरात मुरतब होते हैं, उनके ऊपर चीज़ें बेहतर होती हैं और साथ साथ वहाँ पे अप्रोच ईजी होने की वजह से लोगों का रुझान बढ़ता है और लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। मलिर एक्सप्रेसवे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से ये दोनों सेक्टर्स, आप बहरीन कराची की और डीएचए सिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये दोनों मेन कम्युनिटीज़ हैं जो इससे कनेक्ट हो रही हैं, इन दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेसिकली ये बनाने का मकसद ये था कि इन दोनों एरियाज़ को मेन सिटी के साथ कनेक्ट किया जाए और बगैर किसी हैज़ल के, बगैर किसी रुकावट के यहाँ पे आप जो है वो ट्रैवल कर सकें। 39 किलोमीटर का ये सिग्नल फ्री रोड है जो कि 6 लेन के ऊपर मुश्तमिल है, 3 जाने वाली और 3 आने वाली। और अगर हम बात करें तो इसके ऊपर तकरीबन 7 इंटरचेंजेस वाक़ हैं, जिसमें स्टार्ट से लेके एंड तक अगर हम स्टार्ट और एंड वाले को मिलाते हैं तो 7 इंटरचेंज बनती हैं और अगर हम दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट और एंड वाले पॉइंट को निकाल दें तो 5 इंटरचेंज जो है वो वाक़या है। इसका जो बेसिकली फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप जो 1.5 घंटे का सफ़र कर रहे हैं, अगर आप बहरिया टाउन कराची में मुकीम हैं, यहाँ पे रिहाइश रखी हुई आपने, तो यहाँ से अगर आपने फ़ेज़ 6 में, फ़ेज़ 7 में, फ़ेज़ 8 में या किसी भी डीएचए वाली साइड पे जाना है तो अराउंड आपको 1.5 घंटा रिक्वायर्ड होता है ट्रैफिक हार्स में। और अगर आप नॉर्मली जा रहे हो तो तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा आपको आराम से लग जाता है एक साइड पे, और आने जाने का सफ़र अगर मिलाएं तो 3 घंटे आराम से आपको सफ़र ट्रैवल करना पड़ जाता है। लेकिन मलिर एक्सप्रेसवे बनने के बाद 1.5 घंटे वाला सफ़र आप 25 से 30 मिनट में आराम से कर सकते हैं। मतलब आप देखें तो आधे से भी कम टाइम में आप ये वाला ट्रैवल जो है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि सिग्नल फ्री है, M9 से कनेक्ट होगा और कयूमाबाद जाके ये ड्रॉप होगा, जिसके ऊपर बड़ा तेज़ी के साथ काम हो रहा है। हमारा जो पहला टॉपिक था वो ये था कि इसके बनने से इन दोनों एरियाज़ की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या चीज़ें असरात मुरतब होंगी, क्या चीज़ें इसके ऊपर रूनुमा होंगी। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये दोनों की अप्रोच ईजी होने की वजह से यहाँ की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी और यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज़ करने के साथ साथ यहाँ की जो आबादी है उसमें भी इजाफा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है और सिर्फ यहाँ पे इसलिए मूव नहीं हो पा रहे क्योंकि उन्होंने डेली आउटबैक करना होता है, किसी भी जगह पे वो ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो डेली आउटबैक करना एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। टाइम कंज्यूम होने के साथ साथ एक अच्छी खासी अमाउंट भी आपकी पेट्रोल की सूरत में, डीज़ल की सूरत में वो इस्तेमाल में होती है, जिसकी वजह से लोग बचते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो किसी आस पड़ोस वाली जगह पे रिहाइश इख्तियार करें जिसमें उनको आना जाना, आउटबैक करना बहुत आसान हो। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो अभी तक रुकी हुई हैं वो इससे बेहतरी की तरफ जाएंगी और इससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें कि ये कब ऑपरेशन होने वाली है तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 14 अगस्त 2024 को वज़ीर आला सिंध ने ये ऐलान किया है कि हम कायदाबाद तक इसको ऑपरेशन करने वाले हैं। मतलब ये कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कयूमाबाद है, कयूमाबाद से लेकर कायदाबाद तक इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके दरमियान में एक ओवरहेड ब्रिज आ रहा है जो कि 2 किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और सुनने में यही आ रहा है और जो उन्होंने कमिट किया है कि इंशाल्लाह 2025 जून तक हम इसको इंशाल्लाह 100% कंप्लीट कर देंगे। मतलब ये कि ये 100% ऑपरेशनल हो जाएगी। लेकिन अभी तक इसका पहला फेज़ जो है वो हम ऑपरेशनल करने जा रहे हैं, जिससे डेफिनेटली जो हज़रात एयरपोर्ट की तरफ आना चाहते हैं, जो लोग जो है वो इस एरिया की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को इस एरिया से उस एरिया को अप्रोच कर सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जो लंबा सफ़र है उसको वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अल्टरनेटिव रास्ते जो हैं वो हमेशा जो है वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। इंशाल्लाह ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। अगर हम देखें तो जो आपका लियारी एक्सप्रेसवे है उसने बहुत बड़ा काम किया है ट्रैफिक के निज़ाम में, मौसलाती निज़ाम में, क्योंकि एक बंदा, जिस बंदे ने सदर जाना है, जिस बंदे ने डिफेंस जाना है और वो सोराब रोड पे खड़ा है, तो अगर वो दरमियान से जाएगा, अंदर वाले रास्तों से जाएगा, तो उसको हार्डली अगर आप कहते हैं तो मिनिमम भी अगर हम बात करें तो 1 घंटा अप्रॉक्सीमेट उसको माइंड में अपने रखना पड़ता है। लेकिन आपका जो लियारी एक्सप्रेसवे है उसमें सिर्फ और सिर्फ वो 10 से 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर वो अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच सकता है। तो इसी तरीके से मलिर एक्सप्रेसवे जो है ये आप कह सकते हैं कि एक पूरा सर्कल घूमेगा पूरे कराची को, जो चारों साइडों से कनेक्ट करेगा, जिससे आपका जो आना जाना है, जो आपका सफ़र है वो बहुत आसान हो जाएगा। और आप कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं कराची सिटी में तो आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे डेफिनेटली यहाँ की प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगी
लोगों का रुझान अभी से बेहतर होना शुरू हो गया है। अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 महीनों में सिचुएशन ये है कि यहाँ पे लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ मूव करना शुरू किया। जो लोग परचेज़ कर सकते हैं उन्होंने परचेज़ किया है। जिन लोगों ने परचेज़ करने की कैपेसिटी नहीं है वो यहाँ पे रेंट पे प्रॉपर्टी परचेज़ करें, क्योंकि यहाँ पे जो निज़ाम है, क्योंकि बारिशों का सीज़न भी स्टार्ट हुआ है, उसके साथ साथ बिजली गैस के मामला भी बहुत ज़्यादा कराची में चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 0% इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग है। उसके साथ साथ यहाँ पे तमाम वो एक्टिविटीज़, तमाम वो फैसिलिटीज़, तमाम वो अट्रैक्शन बैरियर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको एक अच्छे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। एक बेहतरीन निज़ाम यहाँ पे मुयस्सर है। और अगर आप चाहते हैं कि बहरीन और कराची का पार्ट बने और यहाँ पे अपने लिए घर बनाएं और एक हैज़ल फ्री लाइफ एंजॉय करें, तो इसके लिए एक बेहतरीन टाइम है, क्योंकि इस वक्त रेट्स बहुत मुनासिब हैं। आप अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी अपने रेटों के ऊपर परचेज़ कर सकते हैं और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर सकते हैं। मज़ीद रहनुमाई, हेल्प या गाइडेंस के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।